सत्राजित नाम के थे, भगवान सूर्य के मित्र थे और भगवान सूर्य के भक्त भी थे। और उन्होंने सूर्य को मनाया, उनकी आराधना की। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान के पास एक बढ़िया सी मणि है और आप ऐसा करो कि एक आध मणि हमें भी दे दो। उन्होंने एक स्यामंतक मणि दे दी। उसका प्रभाव ये था कि प्रत्येक दिन 8 भार सोना दिया करती थी। भारस्यात 20 तुला, एक भार होता है 20 तोले का। ठीक है सेठानी जी, केवल आपसे प्रश्न, अभी पता लग जाएगा कि तुम असली सेठानी होगी, अभी तुम्हें कसर है। अच्छा अभी बता रहे हैं ना, एक बात बता, तोला कितने ग्राम का होता है? असली सेठानी हो तुम, वाह, ताली बजा दीजिए इनके लिए। माता जी एक बार बताएं, इस प्रश्न का उत्तर 90%, 90 नहीं 99% माताएं गलत देती हैं। आपको सही पता है। 12.25 ग्राम का एक तोला होता है। अखबार में लिखा देखना, 55,000 का 10 ग्राम लिखा होता, ना कि तोला लिखा होता कि नहीं। तो वो 10 ग्राम की कीमत होती है, तुम उसी को तोला समझ लिए। 12.25 ग्राम का तोला होता है। अब पता लग गया कि सच में तुम पढ़ी लिखी सेठानी हो। और 20 तोले का एक भार होता है। ठीक है, और इस प्रकार से 8 भार सोना दिया करती थी मणि प्रतिदिन। कितना बड़ा धनी होगा। अगर जो किसी आजकल 1-1 ग्राम भी सोना किसी को मिल जाए तो 10 दिन में 50,000 तो उसके वैसे ही बन गए। और यहाँ पर सूर्य के द्वारा दी हुई मणि से 8 बार सोना निकल रहा है प्रत्येक दिन। तो उस मणि को धारण करके, आजकल आपने देखा होगा माताएं जो होती हैं, आप लोग तो खैर बड़े घर के, आप लोगों में ये बात नहीं होती, जो बड़े घर की होती है ना उनमें नहीं। मैंने देखा, मैं प्रायः करके बहुत लोअर क्लास का व्यक्ति हूँ, असली बात बताएं। अब हमारे यहाँ ठेठ गांव देहात जंगली, मैं कौन हूँ? जंगली। तो वहाँ बेचारी माताएं होती हैं तो नहीं इतनी सक्षम होती, गरीब होती हैं जैसे तैसे। मेला देखने के लिए आज भी 100 रुपये में पूरे बेचारी साल भर की जुगाड़ करके आती हैं कहीं कहीं। तो 1998 की बात, एक बार मेला देखने गई और मेला देखने में जाने में उन्होंने एक चमेली का तेल खरीदा। तब आंवला का तेल आता था, ठीक है, गांव देहात में उसको चमेली का तेल बोलते थे। ठीक है, गांव देहात में। और माता जी को पता होगा कि आज के लगभग 20 साल 25 साल पहले ये जो पैकिंग तेल की आती थी वो कांच की ही शीशी में आती थी। प्लास्टिक की अभी चली है 10-12 साल से, नहीं तो कांच की ही शीशी में आती थी। तो उन्होंने कहा हम ये ले आए, हम ये ले आए, हम ये ले आए, सब दिखा रही थी। और उन्होंने भी देखो हम ये चमेली के तेल की शीशी लाए, वो थी चिकनी। और जैसे ही वो दिखाने लग गई और खड़ी थी, पट से गिरी सड़क पे। एक शीशी की सैकड़ों शीशी हो गई, तेल फैल गया। अब वो देखने लग गई, हे भगवान। 2 साल तक मैं पढ़ने जाता था, 2 साल तक उसका निशान रहा था सड़क पे। तो जब कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो दिखाने की इच्छा जरूर होती है। अगर जो किसी को दिखाया नहीं तो ऐसा मान लो कि उनकी कीमत निकली नहीं। सत्राजित को मणि मिल गई, भगवान के पास पहुंच गए कि तुम्हारे ही पास नहीं है कौस्तुभ मणि, हमारे पास भी। चले गए, जा करके जितने सैनिक थे उनके आंखों में चकाचौंध हुआ। आंखों में कहने लगे, हमें लगे भगवान आपसे मिलने सूर्य भगवान आ रहे। भगवान ने कहा नहीं, सूर्य भगवान नहीं है, ये सूर्य भगवान के मित्र जरूर हैं, सत्राजित हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ आए, आ करके उनका स्वागत सम्मान उचित किया गया। और भगवान ने अपनी एक बात रखी कि अगर जो ये राज के पास आ जाए, उग्रसेन महाराज के पास, तो इससे जो भी सोना निकलता है समाज के लिए काम में आए, तो आप अगर जो अच्छा लगे तो दे दो। उन्होंने बिल्कुल टके जैसा जवाब दे दिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लिखा है नैवार्थ कामुक प्रादात यांच्या भंगम अतर्कयन। वो अर्थ कामुक माने धन का लोभी उसने नहीं दी, और ये भी विचार नहीं किया, भगवान ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है और आज मांगा है, और इसको मना कर देने पर बड़ा कष्ट होगा, इसका भी उसने चिंतन नहीं किया। भगवान ने कहा कि वस्तु आपकी है, जबरदस्ती तो है नहीं, प्रेम की सौदा है, पट जाए तो अच्छी बात, नहीं तो भाई तुम्हारे पास है। इसके बाद वो धीरे से निकल गए। निकलने के बाद उनका भाई था प्रसेन ने कहा भैया आपको पहने रहते हो अच्छी बहुत लगती, हम भी पहन के देखें कैसी लगती है। उन्होंने डाली गले में, कही कि हम घूम के आ जाए, क्योंकि हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। घूमने चले गए तो उसकी चमक जो थी वो सबको पड़ती थी, जो हो आश्चर्यचकित हो जाए। ये निकल गए शिकार के लिए, और शिकार के लिए गए तो एक सिंह मिल गया। सिंह ने एक झपट्टा मारा, एक ही झपट्टे में प्रसेन और घोड़ा दोनों राधे राधे हो गए। प्रसेन चले गए और वो मणि ली, और वो मणि ले करके आगे गए तो आगे लटकाए थे, मुंह में बंधी थी किसी धागे में, मुंह में लटकाए थे तो हिल रही थी, वो चमक पड़ गई जामवंत जी के आँखों पे। और जैसे ही जामवंत जी के आँखों में चमक पड़ी तो उन्होंने मारा झपट्टा, तो एक ही बार में सिंह को राधे राधे कर दिया। अरे सिंह की बात छोड़ो, जिस मेघनाथ से देवता नहीं जीत पाए, इंद्र नहीं जीत पाए, कोई नहीं जीत पाया था, उन मेघनाथ को ये मेघनाथ आ गया युद्ध करने राम जी की सेना में। और ये बड़े उल्टे सीधे छल करके युद्ध करे कि यहाँ छिप जाए, वहाँ से प्रकट हो जाए, वहाँ छिप जाए, वहाँ से प्रकट हो। जामवंत को आई गुस्सा, उन्होंने पकड़ लिया ऐसे केकड़ा की तरह, और जैसे ही पकड़ा और उसको रगड़ना शुरू किया, लेकिन मरा नहीं। तुलसीदास बाबा कह रहे क्यों नहीं मरा, तो कह रहे हैं कि बर प्रसाद सो मरहि न मारा, सो पद गही लंका पर डारा, तब पद गही लंका पर डारा। वरदान मिला था कि इसको कोई नहीं मार सकता है, लक्ष्मण जी ही मार पाएंगे। तो इन्होंने खूब रगड़ा ढंग से, और जब नहीं मार पाए पकड़ी टांग, वैसे घुमा के फेंका तो पटाख से उधर रावण के राज दरबार के ठीक सामने गिरा। तुरंत सुखेन वैद्य बुलाए गए, 108 फोन किया गया, ट्रीटमेंट जो कुछ करना था सो किया गया, और उनको ठीक किया गया। क्योंकि यहाँ कैसे कि क्या बताया जाए, वहाँ पर एक रीछ था, उसने आके मुझे पकड़ लिया, और पकड़ करके वो पहले तो रगड़ता रहा, फिर मैं बेहोश हो गया, फिर मैं जब होश आया तो यहाँ मिला हूँ। रावण ने कहा सुनो, जिन्हें तुम रीछ समझ रहे हो ना, बहुत खतरनाक है, उनका नाम है जामवंत, साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं, ध्यान रखना। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे जीत जाए, लेकिन ध्यान रखना जामवंत के पास गलती से मत चले जाना, उनको तुम क्या, मैं नहीं जीत सकता हूँ, रावण ने कहा। अब वे जामवंत जी अगर जो शेर को मार देते तो उसकी क्या औकात जो 2 मिनट रुक जाए। एक ही बार में चारों खाने चित्त पट से गिरा, और जैसे ही पट से गिरा उन्होंने तुरंत ले ली वो।
मणि, और मणि लेकर के और तुरंत वहाँ से निकल लिए। अब यहाँ पर जब ये आ गए तो जैसे ही ये आए जामवंत जी, अब यहाँ पर 1-2 दिन प्रसेन नहीं आए तो सत्यराजित ने सोचा कि हो सकता है हमारी ससुराल चला गया हो, इनकी ससुराल, अपनी ससुराल चला गया हो, रिश्तेदारी में चला गया हो। सब जगह पता लगाया, कहीं गया ही नहीं और कोई अता पता नहीं है। जब कहीं नहीं मिले तब वो धीरे धीरे कहने लगा, हमें ऐसा लगता है भगवान कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे, हो ना हो मणि के लालच में हमारे भैया को राधे राधे कर दिया हो और मणि छिपा के धर ली हो। और ये बात एक से बताई, एक ने 4 से बताई, 4 ने 40 से बताई और 40 ने 4000 से बताई और धीरे धीरे बात भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। लिखा है भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपन जनः, मेरे भाई को मार डाला है ऐसा उन्होंने प्रचार किया तो कानों कान आवाज भगवान तक पहुंच गई। और जब भगवान तक आवाज पहुंच गई, अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, सच बताना, अगर जो आज कल किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा दिया जाए, झूठा आरोप लगा दिया जाए कि तुमने हमारे यहाँ चोरी की है, और जबकि वो बिल्कुल निर्दोष है, तो जिसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा वो क्या प्रतिक्रिया देगा बताओ? हैं? गुस्सा करेगा, एक्सीलेंट, गुस्सा करेगा और उठाएगा लठ और 4 अपने ही जैसे पकड़ ले जाएगा धरती के बोझ को और जाके उसके दरवाजे के सामने लाठी पटकेगा, ए बाहर निकलो, कहेगा कि नहीं? निकलेगा जैसे तैसे तो कहेगा ये बता तुझसे किसने कहा कि मैंने तेरा ये नुकसान, कहेगा कि नहीं? लेकिन भगवान की देखो समझदारी, इसे कहते हैं समझदारी का काम। और अगर जो वही व्यक्ति जिसको आरोप लगा दिया जाए तो एक तो जब वो गए हैं वहाँ लठ पटक रहे तो झगड़ा तो होना ही है, निश्चित है। लेकिन अगर जो वही व्यक्ति जिसको आरोप लगा दिया गया है वो ये प्रमाणित कर दे कि देखो ये मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था, झगड़े की कोई आशंका दूर दूर तक नहीं। लेकिन जिसने आरोप लगाया वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा कि नहीं? भगवान ने यही फॉर्मूला अपनाया, पकड़ ले गए अपने साथियों को, चलो पता लगाते हैं। उसने आरोप तो लगा दिया क्योंकि भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने तो मारा नहीं, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा हुआ क्या है, कहाँ गया प्रसेन, पता तो लगाना चाहिए। वो तो भाई है, दुखी है, कोई बात नहीं, दुखी व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वास्तव में कहाँ है देखो। चारों तरफ ढूंढे गए और जब चारों तरफ ढूंढे गए तो एक जंगल में जाकर के देखा घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। अच्छी तरह छानबीन करी, पता लगा यही प्रसेन है। और जब प्रसेन मिल गया तो आप सोची मणि कहाँ गई? मणि ढूंढी गई चारों तरफ, कपड़े अपड़े में टटोली गई, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, जेबे भी देखी गई और चारों तरफ शायद इधर उधर छिटक के गिर गई और चारों तरफ देखी गई, कहीं नहीं मिली। तो अब ये पता लगाना था कि ये मरे कैसे हैं। तो कोई हमला करता हो तो स्पष्ट दिखाई पड़ जाता, तो कहेगी हो सकता है शेर ने मारा है तो वही ले गया हो। उसके पैरों के निशानों को देख देख करके आगे बढ़े, आगे देखा तो शेर भी मरा पड़ा। लो, शेर जब मरा पड़ा देखा तो फिर ढूंढी गई, फिर भी नहीं मिली। फिर अब देखा ये इसको किसने मारा, तो जामवंत जी के काम। शेर के और भालू के पैर के निशान में अंतर होता है। शेर के होते हैं पैर कुत्ते जैसे, ठीक है, और भालू के पैर होते हैं ऐसे गद्दीदार। आपके यहाँ तो आया ही था, देखा था कि नहीं? हाँ, इन्हें पता है ऐसे होते हैं उसके पैर, तो पैर अलग दिखाई पड़ जाते हैं। हाँ, तो
जान गए कि ये किसी रीछ का काम है। तो कहाँ गए हैं, चलो उनको देखा गया। तो आगे जाके देखा वहाँ पर एक गुफा में प्रवेश करते हुए पैर दिख रहे हैं, निशान। और जब वहाँ पर उन्होंने जाते देखा, भगवान धीरे से वहाँ पहुँच गए और जा कर के सारे अपने साथियों से कहा, सुनो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, 12 दिन तक तो हमारी प्रतीक्षा कर लेना, और 12 दिन तक यदि ना निकल पाए तो तुम मुझे मरा हुआ जान करके तुम अपने अपने घर जाना, अपनी अपनी व्यवस्था बनाना, ठीक है, जाओ। अब यहाँ पर घुस गए और जामवंत जी ने बालक बच्चों को पालने के लिए अपनी जैसी एक धाय लगा रखी थी। धाय जानते हैं? हाँ, धाय लगा रखी थी। तो वो बैठी थी किनारे, भगवान पहुंच गए और उसने कभी मनुष्य देखा नहीं था धाय ने। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कि तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, उसने पहले कभी मनुष्य नहीं देखा था। जैसे ही मनुष्य देखा तो चिल्लाए पड़ी, और जो ही चिल्लानी तो ये बात सुन करके, आवाज सुन करके जामवंत जी आए वहाँ से दौड़ते भये और जाके बिना पूछे, बिना बताए, बिना सोचे, बिना समझे सीधे भगवान पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। भगवान केवल उनसे अपना बचाव कर रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ भी सही है तो अपना ही भक्त, पहचान नहीं पाया तो क्या हुआ, पर है तो हमारा ही भक्त। युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ पर एक गोविंद कवि हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि मनमोहन सी मधुरी सी हसी चित चालन पे उत्हास हसाई, चहूर चितौनी लपेट चपेट झपेटन चाटन पे चटकाई। भगवान युद्ध कर रहे, ना तो हारत हैं न बिडारत हैं, भक्त भालू के भाव में भूले मुरारी, जनु गोविंद के उपमा कहिए, आज ये सांचे हैं भालू और ये सांचे मदारी। सच में आज वे मदारी असली है कि नहीं है? है कि नहीं भगवान? और ये असली भालू हैं कि नहीं है? रामचरितमानस में वाल्मीकि जी एक बात कहते हैं। वाल्मीकि जी ने मालूम है क्या कहा? कह रहे हैं कि जग पे खन तुम देखन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चामन बारे। यहाँ पर पूरा संसार एक नाटक कर रहा है। पेखन माने नाटक, जग पेखन, संसार एक नाटक है और तुम देखनहारे, तुम देखने वाले हो। और आपके ही इशारों से बंदर कौन कौन बने हैं? विधि ब्रह्मा जी। और आज ये सच में ब्रह्मा जी भालू बने नच रहे हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी ही थे, विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु और शंभु, इन सब को आप नचाने वाले हैं। और यही बात कह रहे कि जनु गोविंद की उपमा कहिए,
ये सांचे हैं भालू और ये सांचे मदारी। ये वास्तविक भालू है, ये वास्तविक मदारी हैं। क्या बढ़िया नृत्य चल रहा है। और बढ़िया नृत्य चलते चलते 28 दिन हो गए। भगवान ने सोची कि ना तो ये छोड़ रहे हैं जामवंत जी, ना डिनर ब्रेकफास्ट लंच कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ना खुद कर रहे ना हमें करने दे रहे, जो कि दो बात हो जाए और पता लग जाए तो बात खत्म हो। और ये लगातार 28 दिन से लड़ रहे हैं। 28 दिन से लड़ रहे। भगवान ने सोचा अब इस नाटक का यहीं समापन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने एक घुंसा मारा जामवंत के, और एक ही बार में लिखा है कि कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्ट अंगोरु बंधन। एक घूंसा जैसे ही पड़ा तब एक ही बार में सारी हड्डी हड्डी जवाब दे गई। और जब हड्डी हड्डी जवाब दे गई तो क्षीण सत्व, शक्ति खत्म हो गई। स्विन्न गात्र, पसीना पसीना हो गए। तमाहति विस्मिता, और भगवान से कहने लगे कि क्या, क्योंकि आप कौन हो भगवान। भगवान ने कहा अब तुम पूछ रहे हो जो हमारी हड्डी हड्डी तोड़ दी और हमें विवश होकर के तुम्हारी हड्डी हड्डी तोड़नी पड़ी, तब पूछ रहे हो कि कौन हो। पहले पूछ लेते तो काहे को इतना युद्ध होता। तुमको क्या लग रहा मैं कौन हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओज सहो बलम। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के प्राण, ओज माने तेज, और सह बलम उसकी शक्ति, ये सब आप ही हो। और विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुमधीश्वरम, हमें ऐसा लगता है कि आप साक्षात भगवान नारायण हैं। तुम ही विश्व सृष्टा सृज्यमानपयच्च सत, आप ही संसार के रचयिता हैं और आप ही ने सब कुछ रचा है। काला कलतामीश पर आत्म यथात्मनम, और आप सारे संसार के काल हैं। हमें ऐसा लगता है। भगवान ने कहा ये बताओ तो हम तुम कहीं मिले हो, कुछ याद आ रहा। क्योंकि बिल्कुल याद आ रहा है। हमें वो कैसे भूल सकते कि क्या एक बार की बात। यस्येद दुति कलित रोष कटाक्ष मोक्ष वर्तमादिशत क्षुभित नक्र तिमिंगिलोब्धि। एक बार की बात, जिस समय आप समुद्र को मना रहे थे, किनारे बैठ के 3 दिन हो गए थे। जब समुद्र नहीं माना, आपको थोड़ा सा क्रोध आया, आपने बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण चढ़ाया आपने, इतने में समुद्र में उबाल आने लगे। और जब उबाल आने लगे समुद्र में, तो जितने जल के जीव थे, कौन कौन, नक्र माने घड़ियाल, जिसको मगरमच्छ कहते हैं, और तिमिंगिल, एक तिमी नाम की मछली बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, एक आध गांव बस जाए, ऐसी मछली को भी निकल जाने वाली तिमिंगिल मछली होती है। ऐसी मछलियों के व्याकुलता को देख करके, कि समुद्र में उबाल आ गए तो ये मछलियां व्याकुल हो गई है, घड़ियाल व्याकुल हो गए थे। उस समय हमें अच्छी तरह पता था। और उसी समय तब घबरा के जब समुद्र ने आए, हाथ जोड़ के विनती की, कहने लगे भगवान हमारी भी थोड़ी इज्जत रख लो, और आपकी तो इज्जत कहीं ना जानी है ना आनी है, हमारी इज्जत जाएगी। आपने जो बाण चढ़ाया भगवान ये ना चढ़ाओ। हम तुम्हें एक जुगाड़ बताए दे रहे थे, पुल बना के निकल जाओगे तो हमें बाण नहीं पड़ेगा, तो इज्जत रह जाएगी। बताओ। कहने लगे नाथ नील नल नल दोए भाई, लड़काई रिस आतित भाई, लड़काई रिस आतित भाई। तुम्हारी
सेना में नील नल नाम के 2 वानर हैं, और वे उन्होंने आशीर्वाद पाया है कि आप जल में पत्थर फेंकेंगे वो तैर जाएगा, और आप उसी शाप का वरदान में बदलाव करके पत्थर डलवा दीजिए, पुल बन जाएगा। आप हमारी भी इज्जत बच जाएगी, तुम्हें भी कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने समुद्र सुखा डाला। ये नाटक मैं खड़े खड़े देख रहा था। आप वही भगवान प्रभु राम जी हैं। भगवान ने कहा पहचाने तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन बहुत दिन तो हो ही गए हैं, कोई बात नहीं, कुटपिट लिए तुम भी हम भी, अब छोड़ो। उन्होंने कहा ये बताइए कि तो आप हमारे इस बिल में क्यों पधारे? तो कई मणि रहे तो यह प्राप्त वयम ऋक्षपते विलम। हे रीछ के पति जामवंत जी, मैं केवल मणि के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मिथ्या विशापम प्रमृजन आत्मानो मणि नामुना, इसी मणि के कारण मेरे ऊपर झूठा कलंक लग गया है, और मैं उसी मिथ्या विशापम प्रमृजन, उसी झूठे कलंक को मैं धोना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। जामवंत जी ने कहा कि आई एम सॉरी, नहीं मिल सकती है, मणि नहीं मिलेगी। कहेगी क्यों नहीं मिलेगी? कहेगी ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है, अब बेटी को दे करके उससे छीन के हम आपको कैसे दे दें? नहीं हो सकता। ये है अर्थ किनका? बाबा जियों का, जो भगवान से भी मजाक कर लेते हैं, ठीक है। और शास्त्र का अर्थ क्या है ये बताते हैं। शास्त्र का अर्थ ये कहता है कि जब भी हम कोई, आपको तो पता ही होगा, आप तो दान पुण्य करते ही रहते, जो करते रहते सब जानते होंगे। लड़की का ब्याह तो सबने ही किया होगा, हाँ। तो लड़की का जब कोई भी चीज़ दान करते, तो कन्या का विवाह जब करते तो कन्या दान की जाती है। तो दान करते समय एक नियम होता है कि कोई भी गौ दान करो, भूमि दान करो, कन्या दान करो, कुछ भी दान करो, वस्त्र दान करो। माताएं भी वस्त्र देने आएंगी, कुछ नहीं बनेगा तो 10 रुपये तो रख के देती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दान के साथ दक्षिणा का विधान बहुत आवश्यक होता है। उसको कहते सांग दान, अंग सहित दान वो होता है, ठीक है। और मैंने इस मणि को जीता है, मैंने चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, इस मणि को मैंने पराक्रम से जीती है, इसलिए इस पर मेरा पूरे का पूरा अधिकार है। शास्त्र के अनुसार भगवान ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। और हमारी कन्या है, हमें कन्या दान करना है, और हमारे पास केवल दक्षिणा के लिए यही धन है। अब हम अपनी बेटी के ब्याह की योजना के लिए हमने सोची कि हमारे बेटी का ब्याह हो जाएगा, तो हमें ये अब दक्षिणा देने के लिए धन कुछ मिल गया, अब हमारी बेटी के ब्याह में कोई रुकावट नहीं, तो ये मणि तो नहीं मिलेगी। हाँ, दक्षिणा के रूप में आपको मैं ये मणि दे सकता हूँ। कि किस चीज़ की दक्षिणा? की कन्यादान की दक्षिणा, हमारी कन्या का दान ले लो, उसी की दक्षिणा में हम तुम्हें मणि दे सकते। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा इतम कन्याम जामवती मुदा अर्हणार्थम सा मणिना कृष्ण योपजहार, और उन्होंने पूजन के लिए वही दक्षिणा के लिए वही मणि और अपनी कन्या को दोनों को दान कर दिया। और यहाँ चले गए भगवान, यहाँ से चले। अब इनकी सुनो, जो 12 दिन तक प्रतीक्षा की। जब ये गांव वालों ने 12 दिन तक प्रतीक्षा की थी, तो प्रतीक्षा करके जब 12 दिन पूरे हो गए तो गांव वाले गए, जा करके गाली देते हुए सत्राजित को उल्टी सीधी कह रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे कि तूने हमारे भगवान को कलंक झूठा लगा दिया, मणि कहीं और चली गई, बहुत बातें कह रहे थे गांव वाले। उन्होंने सतचंडी यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ प्रारंभ करके जैसे ही पूर्ण आहुति हुई,
इतने में गोविंद भगवान प्रकट हुए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने बड़े आदर के साथ सत्राजित को बुलाया, आंखें निकाल के नहीं, बड़े आदर के साथ, आइए आपकी ये मणि थी ऐसी ऐसी में, वो तो पता ही लग गया कहाँ क्या गया था, तो ये रही आपकी मणि दे दी। अब सत्राजित को लगा हे भगवान मैंने बड़े से पंगा ले लिया, और बड़े से पंगा लेना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं होता है। इन्होंने क्या किया कि अपने इस कलंक को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की। उन्होंने भी अपनी जामवती के बाद सत्यभामा का विवाह उन्होंने भी लगे हाथ कर दिया। माता जी कितने ब्याह हो गए भगवान के? तुम्हारी जय हो जाए। तुम कितने भाई? 3 हो गए। तुम गिनती रहना। हाँ, क्योंकि सब हर ब्याह के बराती खवाने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, 3 ब्याह हो गए, रुक्मिणी से, सत्यभामा से और जामवती से। इस प्रकार से विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद बताया परीक्षित जी को कि इस प्रकार से इनका विवाह हुआ था। अब एक बार की बात, बोलिए गोविंद भगवान की जय।